नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं मथुरा के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ और राजनीति में अपनी दखल रखने वाले डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब से। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और ऐसे में कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फेसेस हैं जिनसे ऐसे मौक़ों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी बन जाता है और इसी वजह से मैंने आज निकाय चुनाव के मद्देनज़र डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब से बात करना ज़रूरी समझा है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। निकाय चुनाव अब आ रहे हैं, किस भूमिका में नज़र आएंगे डॉक्टर अशोक अग्रवाल? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का अपना फैक्ट है ही और उसकी तरफ से हम लोग कुछ, क्योंकि आज हम लोगों ने नगर निगम का ज़्यादातर काम जो हुआ था वो माननीय अखिलेश जी की सरकार में हुआ था, लेकिन ये बात सही है कि मटेरियलाइज जो हुआ वो माननीय योगी जी की सरकार में हुआ। अब इसमें आप कमियां ढूंढ सकते हैं, इनमें आप बहुत सारी दिक्कतें बता सकते हैं, नाकामियां बता सकते हैं, असफलताएं बता सकते हैं, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन करने लायक क्या इतनी पॉलिटिकल पावर आप पे है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के चुनाव में सपा रालोद का कोएलिशन या अकेले रालोद पार्टिसिपेशन कर सके? देखिए, पार्टिसिपेशन हम लोगों ने किया था, पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे। सीटें कितनी आती हैं ये जनता के मूड और बहुत सारी व्यवस्थाओं पर डिपेंड करता है। आप भी मानोगे दो प्रॉब्लम्स तो इस देश की फिलहाल हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल कितनी शक्ति के साथ, कितनी क्षमता के साथ पार्टिसिपेशन करेगी? हम पूरी शक्ति और ताकत के साथ पार्टिसिपेट, हम सब लोग मिलकर करेंगे। सभी वार्डों में आपके प्रत्याशी उतरेंगे? आप ना 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 अभी आप जो नहीं जानते कि कैसे होगा, क्या होगा, पर ये भी होगा और बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे क्या? जैसे कि हम सब मिलकर एक ही मेयर का प्रत्याशी उतारेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, हर वार्ड में आपका प्रत्याशी होगा? नहीं, हम हर वार्ड में हमारा प्रत्याशी होगा या नहीं होगा, मतलब ये आपका ये गठबंधन कुछ और बड़ा होने जा रहा है सपा रालोद के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं क्या? बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज। अभी तक सपा और रालोद विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ी थी, ये एक नेचुरल वे में अभी तक उनका कोएलिशन चल रहा है, जारी है। क्या आप ये कहने जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और रालोद के साथ और पार्टियां भी उसी गठबंधन में आ रही हैं? हाँ, ये गठबंधन बड़े होकर चुनाव लड़ेगा। कौन कौन पार्टियां आ रही हैं? अब ये अभी नहीं आपको बता सकते। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस आ रही होगी। अब नहीं बता सकते। बसपा का तो साथ मुझे लगता नहीं है कि फिर से हम लोग भाजपा के खिलाफ संयुक्त मजबूत प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम लोग पूरी इसकी रणनीति तैयार हो गई है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मेयर के चुनाव में हम अच्छी लड़ाई लड़ें। हम लोग तैयार है, आप देखो तो। सपा और रालोद के अलावा होंगे, सब होंगे। हम लोगों में कौन कौन? हम लोगों ने तैयार की तो हम लोग बहुत सी बातें जो समय से पहले नहीं। अच्छा, मेयर पद का चेहरा कहाँ से आएगा? आएगा और ऐसा चेहरा आएगा जिसको आप भी कहोगे, क्योंकि भाजपा के पास भी जितने नाम चल रहे हैं बेस्ट प्रत्याशियों, देखिए अभी तो फिर आरक्षण के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अभी आरक्षण के परिणाम नहीं आए हैं। अब ये पता चले कि वो जनरल होती है सीट या ओबीसी होती है या SC ST। आप चलो नहीं, आप प्लीज बताइए। मैं ये मानता हूँ, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक अनुमान होता है, उसके हिसाब से मथुरा की सीट जनरल कैटेगरी में जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। एक अपना पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान मेरा ही नहीं है, 90% लोगों का है। उसमें भी अगर बीजेपी से जनरल में सीट होती है तो कोई ना कोई बेस्ट प्रत्याशी शायद बीजेपी से उतरने जा रहा है। तो आप लोगों की जो रणनीति है इसी लाइन पे चल रही है कि संभवतः मेयर पद की जो सीट होगी वो जनरल कैटेगरी में जाएगी और आप लोग ये अपनी तरफ से रणनीति में एक इशू बिंदु लेके चल रहे हैं कि भाजपा वैश्य को उतारेगी। नहीं, हम लोग नेचुरली क्योंकि हमें भाजपा से लड़ाई लड़नी है। तो आप लोगों की तरफ से आपके खेमे की अभी जो दो पार्टियों का खेमा है जिसको आप बड़ा बता रहे हैं कि होने जा रहा है, वहां से भी वैश्य चेहरा आएगा या? आई डोंट थिंक कि जब बेस्ट शायद आए बीजेपी से तो किसी और पार्टी से बेस्ट आएगा। हम लोग संयुक्त प्रत्याशी उतारेंगे और एक ऐसा प्रत्याशी। तो अगर अभी जिस वाली लाइन पे स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हैं, एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जनरल होगी, एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जनरल होने पे भाजपा वैश्य चेहरा देगी, और ऐसे में आपका कहना है कि ये नहीं लगता कि जब सामने वैश्य हो तो वैश्य दिया जाए, तो यहाँ अगर इन्हीं अनुमानों की लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो डॉक्टर अशोक अग्रवाल मेयर पद का चेहरा नहीं होंगे? ये बात आपको पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी, तो बात ही इतनी नहीं करते आप। डॉक्टर अशोक अग्रवाल इज नॉट गोइंग टू बी द कैंडिडेट इन दिस मेयर इलेक्शन। आप बिल्कुल तैयार? आप नहीं, अगर कहीं से प्रस्ताव आता है तो भी नहीं? ना, डॉक्टर अशोक अग्रवाल इज नॉट। अगर आपकी पार्टी या गठबंधन प्रस्ताव देता है तब भी नहीं? नहीं, वो तो प्रत्याशी गठबंधन तो तब जब मेरी यहाँ होती है ना, प्रस्ताव तभी आते हैं जब हाँ होगी। मेरे ख्याल से मेरी इस बारे में बात हो चुकी है और मेरी परिस्थितियाँ इस समय नहीं है, मैं इस चुनाव को लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मतलब आप ये इस बार प्रत्याशी नहीं होंगे? नहीं।
अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा था कि आप भाजपा में भी जा रहे हैं। नहीं, आप पता नहीं कहाँ से सुन लेते हो। सर कई बार तो आपके बहुत नज़दीक के लोग बताते हैं। अब वो मजाक करते हैं आपसे। अच्छा, आप जाने की सोच रहे थे या पार्टी इनवाइट कर रही थी? मैंने कभी भाजपा इनवाइट कर रही थी, आप सोच रहे थे? देखो, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है। देखिए, एक मैं ऐसा चेहरा तो हूँ जिसके प्रशंसक हर पार्टी में, ये तो बात आप मानो। ये बात भैया हम खुल के कह सकते हैं और बेखौफ कह सकते हैं कि हाँ, आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जिसे हर व्यक्ति पसंद। वोट देना न देना, चुनाव में आप जीत पाते हैं, हार पाते हैं, नजदीकी अंतर से रह जाते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन डॉक्टर अशोक अग्रवाल को पसंद करने वाले, उनके प्रति अपनी सहानुभूति, सद्भावना और प्रेम रखने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो बीजेपी में भी बहुत सारे मेरे वेल विशर होंगे। गठजोड़ जो बढ़ रहा है उसमें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के अलावा कौन कौन आ रहा है? अब ये मैं आपको नहीं बता सकता इस बात। अच्छा, किस चेहरे पे विचार चल रहा है? क्योंकि आप लोगों ने तो ये अनुमान लगा रखा है कि सामने से जनरल हो रहा है, जनरल के अलावा वैश्य कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से आ रहा है। कितने लोगों पे हो रहा है विचार? चेहरा भी आप, अच्छा, एक नहीं कितनों पे? अभी नहीं है ये, अभी आपको बता नहीं जा सकता। अब राजनीति में आजकल की स्थिति जो हो गई है। अच्छा, आप लोग मिलके कांग्रेस को समर्थन करने जा रहे हैं? आई डोंट नो, क्योंकि मथुरा में अभी तक परंपरागत यही चला है कि भाजपा और कांग्रेस, तो आप लोग कांग्रेस को समर्थन करेंगे? जो हमारा, और अगर सामने से आप लोग वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या अभी कांग्रेस के चेहरों के तौर पर पूर्व में बिट्टू जी यहाँ पर चेयरमैन रह चुके हैं, यामी रमण आचार्य जी एक सीरियस कंटेंडेंट हो सकते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है? देखिए, अभी इस बारे में कोई विचार नहीं है। जो हमारा हाईकमान निर्देश करेगा हम उस पर आगे। लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, पक रहा है। देखिए, राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ चलता तो रहता ही है। आप अभी बताएंगे नहीं? राजनीति जब आप अभी बताएंगे नहीं? नहीं, अभी नहीं, आप नहीं बताएंगे, ये तो गलत है ना। आप तो हमेशा, आप तो बहुत अच्छे, आप बड़े सरल इंसान माने जाते हैं, आप सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते हैं और आप मेरे संग तो बहुत मित्रवत और बड़ा स्नेह रखते हैं। आज क्यों नहीं बता रहे हैं आप इस बात पे क्यों अड़ गए हैं कि नहीं बताएंगे? मैं आज आपको सब बता दूंगा आगे के लिए। फिर हमारी आपकी मुलाकात कैसे होगी? तो मुलाकातों का जाए, आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, बहुत दिनों बाद पूछ रहे हो, तो मतलब मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में ये एक्सपेक्ट करके चलूं कि आप मुझे खुलासा करेंगे? 15 दिन बाद मैं आपको काफी कुछ बता दूंगा। आफ्टर 15 डेज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ डॉक्टर अशोक अग्रवाल। इनका अपना एक चिरपरिचित शैली है, अपना एक खास अंदाज है और उसी अंदाज में आज भी इन्होंने बात की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के समय में मैं बहुत समय बाद इनसे मिल पा रहा हूं और ज़्यादा समय मिलने के बावजूद मुझे अशोक अग्रवाल बिल्कुल बदले हुए नजर नहीं आए हैं। निकाय चुनाव को लेकर के हमने चर्चा की है। अगर मैं इनके हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ तो इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक पहले से चला आ रहा गठबंधन है जो अभी तक सस्टेन कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अशोक अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल के एक सीरियस और सीनियर मेंबर अभी हमसे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में सपा रालोद के अलावा भी अन्य दल इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपने कुनबे को, अपने गठबंधन को बड़ा करने की रणनीति बना ली है। मथुरा में सपा और रालोद अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि संभवतः आरक्षण के बाद जो घोषणा होगी उसमें मेयर पद की सीट जनरल कैटेगरी में जाएगी और इनकी रणनीति पर जो जिस लाइन पर अभी तक इनकी स्ट्रेटेजी चल रही है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी किसी वैश्य चेहरे को मेयर पद के चुनाव में उतार सकती है। और इसके बाद डॉक्टर अशोक अग्रवाल ये कहते हैं कि अगर हमारे सामने का हमारा प्रतिद्वंदी वैश्य जनरल सीट पर वैश्य कैंडिडेट ला रहा है तो ये राजनीति नहीं कहती कि हम उसके सामने वैश्य दें। यहां एक बात इससे स्पष्ट होती है कि सपा रालोद न सिर्फ अपने गठबंधन को बड़ा करने जा रही है बल्कि उसके अलावा वैश्य से इतर किसी अन्य जनरल कैटेगरी में किसी अन्य जाति के प्रत्याशी के लिए तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है। हालांकि जातियों के मकड़ जाल से राजनीति को उभारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कवायदें होती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें होती हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि राजनीति अभी भी जातियों के मकड़ जाल में उलझी रहती है। ऐसे में सपा रालोद मिल करके कोई नई रणनीति पर विचार कर रही है जिसका खुलासा डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने मेरे बहुत प्रयासों के बावजूद नहीं किया है। वो कहते हैं कि अगला इंटरव्यू अभी अवेटेड है, प्रतीक्षित रखिए, 15 दिन बाद में खुलासे करूंगा। तो मैं भी इंतजार करूंगा अगले इंटरव्यू में डॉक्टर अशोक अग्रवाल रणनीतियों का किस प्रकार खुलासा करते हैं। ये थी हमारी खास बातचीत बाल रोग विशेषज्ञ और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य, पूर्व में चुनाव लड़ चुके डॉक्टर अशोक अग्रवाल से। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।